जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया इंडिया के 3 टेलीकॉम कंपनीज जो देश में मोबाइल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इनके टैरिफ प्लान्स को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने अपना सर्विस लोगों को लूटने के लिए प्रोवाइड किया है। कैसे, इस बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। रिसेंटली इन्होंने अपना सभी टैरिफ प्लान्स 11 से लेकर 25% तक बढ़ाया है। इस बारे में इनका कहना है कि इन्होंने अपना ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स को बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है ताकि कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सके। इनके लिए तो प्रॉफिटेबिलिटी है, लेकिन ये लोगों को लूटने जैसा है। इसके लिए मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, इन्होंने अपना प्लान्स को एक कैलेंडर मंथ के हिसाब से यानी 30 या 31 डेज के हिसाब से ना करके 28 डेज के हिसाब से किया है। नंबर 2, ARPU को बढ़ाने के लिए इन्होंने अपना सभी प्राइस हाइक करके सभी प्लान्स को बराबर कर दिया है। तो चलो डिटेल में बात करते हैं। पहला पॉइंट है कि ये कंपनियां अपने प्लान्स को 30 या 31 डेज के हिसाब से ना करके 28 डेज के हिसाब से किया हुआ है। जैसे 28 डेज का प्लान, 56 डेज का प्लान, 84 डेज का प्लान, 98 डेज का प्लान। ऐसा क्यों? अगर ये कंपनीज अपने प्लान्स को कैलेंडर मंथ के हिसाब से रखते हैं यानी 30 या 31 डेज के हिसाब से रखते हैं तो यूजर्स कितना रिचार्ज करते हैं? 12 रिचार्ज साल में 7 महीना 31 डेज का होता है, 4 महीना 30 डेज का होता है और 1 महीना 28 डेज का होता है। अगर इनका प्लान कैलेंडर मंथ के जैसा हुआ तो जिस महीना 31 डेज उसका प्राइस और जिस महीना 30 डेज उसका प्राइस दोनों का सेम हो जाता। हम नॉर्मली एक मंथ को 30 डेज का मानते हैं, लेकिन साल में 7 महीना 31 डेज का हो जाता है। इन महीनों में इन्हें एक दिन का फैसिलिटीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इसका सोल्यूशन के लिए उन्होंने एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी निकाला और उन्होंने फरवरी को पकड़ लिया, एक मंथ को 28 डेज का बना दिया। तो इसमें हर मंथ 2 या 3 दिन बच जाएगा और एक एडिशनल मंथ भी आ जाएगा। एक साल में कितना डेज होता है? 365 डेज। अगर 365 को 28 में डिवाइड किया तो 13 आराम से आ जाता है। यूजर्स को अब 12 के बदले 13 रिचार्ज करने होंगे और कंपनी को एक्स्ट्रा फ़ायदा मिलेगा। आप जाकर जियो के ऐप या वेबसाइट में चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनका एक महीना 28 डेज का ही होता है। तो इनका ये लूटने का तरीका एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। मान लो इनका प्लान कैलेंडर मंथ के हिसाब से होता है यानी 30 या 31 डेज के हिसाब से होता और प्लान के कॉस्ट 200 रुपीज़ होता। तो यूजर्स को कितना रिचार्ज करने होते? 12 रिचार्ज करने होते एक साल में। तो टोटल कॉस्ट कितना होता? 2400 रुपया। अब टेलीकॉम कंपनीज ने बनाए हुए मंथ में जाएंगे तो हमें साल में 13 रिचार्ज करने होंगे जिसका कॉस्ट होगा 2600 रुपया। अब हमें 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा कॉस्ट देना है। भारत में जियो का टोटल यूजर 47 करोड़ के आसपास है और एयरटेल के 38 करोड़ के आसपास है, वोडाफोन आइडिया के 22 करोड़ के आसपास है। तो आप सोचो कि इनका इतना करोड़ का सब्सक्राइबर बेस है तो ये लोगों को एक्स्ट्रा मंथ के हिसाब से कितना लूट रहे हैं। तो क्या हमारे रेगुलेटरी बॉडीज इसके लिए कुछ नहीं कर रहा है? इस बारे में सजेशन मांगने के लिए TRAI ने COAI को कंसल्ट किया था। अब इस TRAI और COAI कौन है? TRAI यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक रेगुलेटरी बॉडी है जो इंडिया में टेलीकॉम सर्विसेज को रेगुलेट करती है। COAI यानी सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक एसोसिएशन है जो इंडिया में मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स को रिप्रेजेंट करती है। तो TRAI ने जब COAI को कंसल्ट किया तब COAI का कहना था कि ये 28 डेज के हिसाब से जो प्लान है उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यूजर्स इन प्लान के साथ फैमिलियर हैं और इसे चेंज करना मुश्किल होगा। COAI का ये भी कहना था कि टेलीकॉम कंपनीज ने 7 डेज से लेकर 365 डेज तक अलग अलग प्लान से ऑफर करते हैं और लोग अपने पसंद अनुसार इसे रिचार्ज भी कर सकते हैं और इसके रिलेटेड लोगों की तरफ से कोई भी कंप्लेंट नहीं आया है। और जिन्हें मंथली प्लान चाहिए वो पोस्ट पेड प्लान ले सकते हैं। और ये रेस्पॉन्स के हिसाब से हमारा TRAI चुप हो गया। अब आ जाते हैं हमारा दूसरा पॉइंट पर जो है प्राइस हाइक करके ARPU बढ़ाना। तीनों टेलीकॉम कंपनीज ने अपना प्लान्स को 11 से लेकर 25% तक बढ़ाया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें अपनी ARPU बढ़ाना है। इनका कहना है कि इनका मोबाइल ARPU अभी बहुत लो है और इससे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अब ये ARPU क्या है? ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर एक इंडिकेटर है जो कंपनी एक एवरेज यूजर से कितना इनकम जनरेट करती है यही बताता है। ये कैलकुलेशन यूजुअली टोटल रेवेन्यू को टोटल यूजर्स के नंबर से डिवाइड करके निकाला जाता है। ये टेलीकॉम कंपनीज ने अपने प्लान्स के प्राइस में हाइक करके अपना ARPU बढ़ाने की कोशिश की है।
इसका मतलब ये कंपनीज ये चाहते हैं कि हर यूजर से ज़्यादा रेवेन्यू मिले और कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़े। अब सवाल ये है कि इनका ये डिसीजन सही है या गलत, ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। तो नंबर 1 फैक्टर है मार्केट कंपटीशन। अगर दूसरा टेलीकॉम कंपनीज अपना प्राइस बढ़ा रहे हैं तो इनका ये डिसीजन मार्केट के साथ अलाइंड है। लेकिन अभी मार्केट में कंपटीशन कहाँ है? लोगों के लिए सिर्फ 3 ही ऑप्शन है, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। जियो अपना कंपटीशन 2016-17 में फ्री डाटा देके ख़त्म कर चुका है और एयरटेल उसके साथ अभी चल रहा है और वोडाफोन आइडिया मरते मरते बचा है। अब आ जाते हैं दूसरे फैक्टर पे, जो है कस्टमर परसेप्शन। अगर इनके सर्विसेज और नेटवर्क क्वालिटी पहले से अच्छी है तो इनके ये प्राइस हाइक कस्टमर को जस्टिफाइड लगेगा। सच बताऊं, इनका नेटवर्क क्वालिटी एक जगह पर इतना ख़राब है कि स्पीड 2G से भी कम चल रहा है, मतलब स्पीड ना के बराबर। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर इन्हें कॉन्टैक्ट करो तो ये बताते हैं कि आपके एरिया में यूजर्स बढ़ गए हैं और आप थोड़े दिन वेट कर लीजिए, हम इसके सॉल्यूशन पर काम कर रहे हैं। जब भी कॉन्टैक्ट करो ऐसा ही कहेंगे, लेकिन कभी ये अपना नेटवर्क क्वालिटी ठीक नहीं करते हैं। अब इनकी टैरिफ प्लान्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, जिनका मैंने नाम दिया है यूनिफॉर्म टैरिफ कोड। जैसे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आना है ना, वैसे ही इनका यूनिफॉर्म टैरिफ कोड है, मतलब सबके लिए सेम कॉस्ट। चलिए देखते हैं कैसे। इसे समझने के लिए हम जियो के कुछ प्लान्स ले लेते हैं। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ये दोनों जियो के साथ शामिल है। वैसे भी ये दोनों का प्राइस जियो से भी बहुत भारी है। इसके लिए हम 2 अलग अलग प्लान्स को कंपेयर करेंगे। एक प्लान है 859 का, जो 2 GB डाटा पर डे देता है 84 डेज की वैलिडिटी के साथ। इसका अनलिमिटेड कॉल से 100 SMS पर डे है। जिसका मोबाइल 5G का होगा वो अनलिमिटेड 5G यूज करेगा। ये प्लान का पर डे कॉस्ट होगा 859 डिवाइडेड बाई 84 10.23 रुपीज़ और 28 डेज के लिए 286 रुपीज़। अब आ जाते हैं दूसरी प्लान पर, जो है 799 का। इसमें 1.5 GB डाटा मिलेगा 84 डेज के लिए, अनलिमिटेड कॉल्स भी मिलेगा, 100 SMS पर डे भी मिलेगा। लेकिन आपका मोबाइल 5G होते हुए भी आपको अनलिमिटेड 5G नहीं मिलेगा। ये प्लान का पर डे कॉस्ट होगा 799 डिवाइडेड बाई 84 9.51 रुपीज़, 28 डेज के लिए होगा 266 रुपीज़। अब देखो, दोनों प्लान में सिर्फ 20 रुपीज़ का फ़र्क है। लेकिन 799 प्लान में आपको 0.5 GB डाटा पर डे कम देगा, जो है मंथली 15 GB। प्राइस में कितना कम देगा? 20 रुपीज़। मतलब 20 रुपीज़ कम के लिए आपको 15 GB डाटा कम देगा। अगर जियो के डाटा पैक ऊपर कुछ नज़र डालें तो आपको मिलेगा कि 12 GB का डाटा प्लान 139 रुपीज़ लेता है। अगर ऐसा है तो 15 GB डाटा के लिए कितना कॉस्ट होगा? एक एवरेज कैलकुलेशन करता है, 139 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 15, जो लगभग 174 होता है। अब देखो, ये यूजर से 174 रुपीज़ का डाटा कम कर रहा है, लेकिन उसके बदले सिर्फ 20 रुपीज़ कम कर रहा है। ये सिर्फ एक प्लान का एग्जाम्पल है। अगर आप सभी प्लान को कंपेयर करो सभी कंपनियों का, तो आपको ऐसे ही एग्जाम्पल मिल जाएगा। इसमें और एक ट्विस्ट है, वो क्या? प्राइस हाइक होने के बाद सोशल मीडिया पर जियो को बहुत सारे क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। इसलिए उसने ट्रू अनलिमिटेड अपग्रेड करके 3 एडिशनल प्लान लॉन्च किया, जो 5G डिवाइसेस के लिए होगा अनलिमिटेड डाटा के साथ। पहला है 151, जो एक्टिव प्लान के साथ आएगा और 9 GB 4G डाटा देगा। दूसरा है 101 प्लान, ये भी एक्टिव प्लान वैलिडिटी के साथ आएगा, जो 6 GB 4G डाटा देगा और अनलिमिटेड 5G देगा। और तीसरा है 51 प्लान, जो 3 GB 4G देगा, अनलिमिटेड 5G देगा। लेकिन रुको, इसमें भी जियो का कुछ गेम है, क्योंकि इसमें कुछ कंडीशंस है। क्या है वो कंडीशंस? पहले 151 प्लान का देखते हैं। इसका कंडीशन है कि ये सिर्फ उन प्लान्स के साथ काम करेगा जो 1.5 GB डाटा पर डे दे रहा है और उसका वैलिडिटी 2 महीने से ज़्यादा और 3 महीने या उससे कम होना चाहिए। ये कंडीशन के लिए जियो का सिर्फ 3 प्लान एलिजिबल है। 889 प्लान 84 डेज, 799 प्लान 84 डेज, 666 प्लान 70 डेज। ये जो 889 प्लान है, इसको हम एग्जाम्पल में नहीं लेंगे क्योंकि ये एडिशनल कुछ है, क्योंकि हम नॉर्मल को ले लेते हैं, इसलिए हम 799 का थोड़ा बात कर लेते हैं। अगर आप 799 प्लान रिचार्ज करते हैं जो 1.5 GB डाटा पर डे देता है, लेकिन अनलिमिटेड 5G नहीं देता है, तो इसके साथ आपको 151 रिचार्ज करना पड़ेगा अनलिमिटेड के लिए। आपके लिए टोटल कॉस्ट कितना होगा? 950 रुपीज़। ये जियो के 859 प्लान जो है 2 GB डाटा पर डे देता है, उससे भी ज़्यादा अधिक है।
अब दूसरी प्लान को देख लेते हैं जो 101 का है। इसका कंडीशन है कि ये सभी 1 GB पर डे डाटा वाले प्लान के साथ काम करेगा और 1.5 GB डाटा वाले के साथ काम करेगा, लेकिन उनका वैलिडिटी 1 महीने से ज़्यादा हो और 2 महीने से कम हो। तो 1 GB डाटा पर डे देने वाले प्लान सिर्फ 2 ही है, 249 रुपीज़ 28 डेज़ के लिए, 209 रुपीज़ 22 डेज़ के लिए। 249 रुपीज़ के साथ 101 रिचार्ज करो तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 350 रुपीज़, और 209 रुपीज़ के साथ 101 रुपीज़ रिचार्ज करो तो आपको कॉस्ट टोटल कितना होगा 310 रुपीज़। तो इससे अच्छा है आप 2 GB डाटा पर डे देने वाले प्लान्स ले लो। आ जाता है उसका जो और एक कंडीशन है जो 1.5 GB डाटा पर डे वाले प्लान के साथ। इसके ऊपर नज़र डालें तो सिर्फ इसके लिए एक ही प्लान एलिजिबल होता है जो है 579 प्लान 56 डेज़ के लिए। इस प्लान के साथ अगर आप 101 रुपीज़ रिचार्ज करते हैं तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 579 प्लस 101 इज इक्वल टू 680 रुपीज़, जिसका पर डे कॉस्ट कितना आएगा 12.14 रुपीज़, और 28 डेज़ के लिए कितना होगा 340 रुपीज़। मतलब ये भी 2 GB डाटा पर डे जो दे रहे हैं उससे भी ज़्यादा है। तो आपके लिए बेटर है वो प्लान रिचार्ज करा लो, ये क्यों रिचार्ज करना है कम देगा। अब तीसरा प्लान जो है उस पर बात करते हैं जो है 51 का। ये इतना यूजफुल भी नहीं है आपके लिए, क्योंकि इसका कंडीशन है कि ये 2 GB डाटा पर डे देने वाले प्लान्स के साथ काम करेगा, लेकिन जो प्लान्स 2 GB डाटा दे रहे हैं ऑलरेडी उसमें अनलिमिटेड 5G आ रहा है, आपको क्यों फिर ये रिचार्ज करना है। सिर्फ 3 GB 4G डाटा के लिए, जिन्हें सिर्फ 3 GB 4G डाटा चाहिए ये लोग इसे रिचार्ज कर सकते हैं, नहीं तो इसके करने की भी ज़रूरत नहीं है। इन सभी प्लान्स को देखने के बाद ये पता चल रहा है कि जियो आपको बोल रहा है कि आप ये प्लान को छोड़ो, आप 2 GB डाटा पर डे जो प्लान्स दे रहे हैं उसे रिचार्ज करा लो, उससे ही आपका फ़ायदा होगा। आप यही करोगे क्योंकि छोटा प्लान हो या बड़ा प्लान हो सबका कॉस्ट अभी सेम है, इसलिए मैंने इन प्लान्स का नाम दिया है यूनिफॉर्म टैरिफ कोड, सबका सेम कॉस्ट।